क्रमशः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्रीमान अलंकार शर्मा जी से आग्रह करता हूं मंच पर आए और अपने विचारों से अभिभूत करें फोटो को एक संदेश बसंत पंचमी के आज इस पावन पर्व पे और गुरुकुल के दशम स्थापना दिवस के लिए श्रीमान अलंकार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी का खींचना पड़ेगा माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख पूजनोपरांत और बच्चों के उपनयन संस्कार जो अभी भी चल रहा है उसके उपरांत आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। गुरुकुल में आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों का प्रेरण कार्य करेगा और यह गुरुकुल एक दशक ही नहीं 10 दशकों तक हमें प्रेरणा देता रहेगा, ऐसी कामना करता हूँ। अपनी बात को माँ सरस्वती के प्रति एक श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। आरूढ़ा श्वेत हंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम वामे हस्ते च दिव्याम वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्तीं स्वकरकरजपै शास्त्रविज्ञान शब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना वितर वितर सिद्धिं चापवृद्धिं समृद्धे शमय शमयतापान् साभिशापान् समस्तान् घन कलुष विचारे छात्र सृष्टि प्रसारे भम मम वरदा त्वं शारदे शुभ्रहारे। माँ सरस्वती के चरणों में यह श्लोक समर्पित करते हुए मैं कुछ समय आपका लूंगा। आज का जो पावन दिवस है सरस्वती वंदना का दिन है, वसंत पंचमी का, वसंत के आगमन का सूचक है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हम मकर संक्रांति पर, मकर संक्रमण के पर्व पर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिस दिन भगवान सूर्य ने अपनी उत्तरायण यात्रा का प्रारंभ किया था। आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और स्थायित्व प्राप्त करें। थोड़ा श्रोत्रों में तभी स्थायित्व आएगा, वो मस्तिष्क तक, मन तक तभी पहुंचेगा जब अपना स्थान ले लेंगे। तो बात प्रारंभ करते हैं माता सरस्वती के नाम से। माता सरस्वती के बारे में बहुधा लोगों में भ्रांति है। अन्य अन्य कथाएं मिलती हैं अलग अलग पुराणों में, जिनमें ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्मा की पुत्री इत्यादि कई प्रकार के व्याख्यान और कथाएं प्राप्त होती हैं। माननीय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे ढंग से आज के दिन के महत्व को, माँ सरस्वती के महत्व को सभी को रेखांकित किया और सभी कुछ उसमें समावेश कर दिया। कहने के लिए कुछ शेष रहता नहीं है कि इस वसंत पंचमी का क्या महत्व है, ऐसा कुछ विषय शेष रहा नहीं। सरस्वती जो शब्द है, उस शब्द की जो संस्कृत व्याख्या है वह है सरो नीरम यावत। जिस प्रकार से सरोवर में नीर होता है, जल रहता है सरोवर में, इसी प्रकार से रस जिसमें वास करता है वह सरस्वती है। सरो नीरम तद्वत रसो वासस इति तस्याः नाम सरस्वती। यह सरस्वती का नाम है। और हमने कई प्रकार से सुना होगा, रसो वै ब्रह्म, रसो वै सः। वह रस जो है वह रस ही ब्रह्म है, वह रस ही ब्रह्म है। तो सरस्वती अर्थात वह जिसमें यह ब्रह्म रूपी रस रहता है वह सरस्वती है। तो यह सरस्वती का जो नाम उल्लेख है वह हमें सभी को हम जाने और कल्याण प्राप्त हो हमें मां सरस्वती से। इसके साथ ही मैं आपके सम्मुख
एक जो कार्यक्रम अभी वहां आप देख रहे हैं यज्ञशाला पर अभी भी चल रहा है, उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है कि गुरु के पास शिष्य को नयन करके ले जाना, नयन करना, गुरु के पास शिष्य को लेकर जाना। इसको हम विद्यारंभ या अक्षरारंभ भी कहते हैं। तो आज का जो दिन है, उस दिन से हम बच्चों का, बटुकों का विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ करते हैं या अक्षरारंभ प्रारंभ करते हैं। बहुधा अब तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि 3-3.5 साल से ही नर्सरी के लिए बच्चा तैयारी करने लगता है, लेकिन पंचवर्ष होने पर, 5 साल पूरा होने पर बच्चों से पट्टी पर या पुस्तक पर, कॉपी पर एक अक्षर लिखवाया जाता था, बहुधा प्रणव इत्यादि लिख कराया जाता था। उसको हम अक्षरारंभ कहते थे कि यह आज से बच्चा विद्या प्राप्त करेगा, अक्षर लिखना, अक्षर को समझना, पढ़ना प्रारंभ करेगा। 3-3.5 वर्ष से क्योंकि अक्षरारंभ शुरू हो जाता है, तो अक्षरारंभ को छोड़ ही दिया। अरे भाई, 3 साल पे अगर बच्चा प्रारंभ कर रहा है, तो क्या किसी दिन ऐसे आयोजन में, किसी वसंत पंचमी के कार्यक्रम में, क्या अक्षरारंभ का संस्कार सरस्वती के प्रति उसके मन में भावना भर के प्रारंभ करना क्या 3.5 वर्ष पे सही नहीं है? ठीक है, जल्दी मची हुई है, जिंदगी कम हो रही है, ऊपर से 100 की जगह 80-70 साल पे ही खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए 5 से शायद 3 पे ही प्रारंभ करना पड़ जा रहा है। जल्दी पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो IIT छूट जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन मां सरस्वती के लिए 3 वर्ष पर ही सही अक्षरारंभ अवश्य बच्चों से करें। जिह्वा पर रीम बीज का गुरु द्वारा लिखा जाना, यह अक्षरारंभ कहलाता था। तो यहां एक छोटा सा विषय मैं आज रखूंगा। बहुधा लोगों में भ्रम है वेद के बारे में, सम्यक रूप से जानते नहीं है वेद क्या है। तो थोड़ा सा समय लूंगा आपका वेद को समझाने के लिए। तो उपनयन, इस वजह से मैं आपको आज यह जो विषय है वो इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि उपनयन आज से प्रारंभ होता है। आज बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता है विद्या के लिए। तो कुछ हमें यदि यहां से ऐसा मिले जिससे हम कुछ अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाए, कुछ ऐसा ज्ञान प्रारंभ हो, तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो बहुधा लोगों का प्रश्न होता है, वेद क्या कहीं रखे होते हैं, मतलब प्रिंट होते हैं क्या, छपते हैं, पुस्तकें हैं क्या इनकी? हमने तो वही देखे जो बहुधा इंटरनेट इत्यादि पर दिखाई देता, वेद लिखते हैं तो कुछ ऐसे फटे पुराने से पन्ने से, कुछ ताड़ के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ टाइप, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो क्या ये वास्तव में होते हैं, कहीं रखे हुए हैं कहीं? तो वेद क्या चीज है? वेद विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। और यह जो ज्ञान है, यह वेद ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का अर्थ कि यह शून्यात्मक है। शून्यात्मक अर्थ है इसका आदि और अंत नहीं है, यह अनादि है। ज्ञान और अनंत है, भगवान की और ब्रह्म की तरह ही यह वेद भी अनादि है और अनंत है। तो फिर ये पुस्तकें कैसे लिख गई अगर अनादि अनंत हैं? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये 5 पुस्तकें सब इनको वेद कहते हैं? ये कैसे? ये तो अनंत है। आपने बताया था कि वेद तो अनंत है, ज्ञान अनंत है। तो ये जो वेद हैं, इनका एक संकलन, अर्थात जो ऋषि मुनियों ने अपने मन में तप के द्वारा जिन ऋचाओं को, जिन ज्ञानात्मक ऋचाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा, उन ऋचाओं का जो संकलन है, वेद व्यास ने उनका संकलन करके, उनका सरलीकरण और विभाजन करके उनको वेद नाम से प्रसिद्ध किया कि यह वेद है। वेद हम मानते हैं कि यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय अर्थात संकलन तो वेद व्यास ने किया, लेकिन यह वेद व्यास की तरह, महाभारत की तरह लिखा हुआ कहानी नहीं है कि महाभारत जैसे वेद व्यास ने लिखी तो इस प्रकार से ही वेद भी उन्होंने लिखे। वेद अपौरुषेय हैं। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान स्वयं ब्रह्म से आता है। तो यह कहीं और से नहीं आया। कहीं ऐसा नहीं था कि पुस्तकें रखी थी उन्होंने लिख दी, या उनके दिमाग में कुछ कहानी जैसी आई और उन्होंने लिख दी, ऐसा नहीं है। वह ब्रह्म ज्ञान ऋषियों को, मुनियों को तप के द्वारा साक्षात दिखाई दिया। जैसे आप एक कथा बड़ी आसानी से समझेंगे। न्यूटन के बारे में जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन को क्या दिखाई दिया? सेब गिरता हुआ दिखाई दिया, उन्हें गुरुत्वाकर्षण का भान हुआ। किंवदंती है
इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, किंवदंती है। लेकिन वास्तव में क्या दिखा, साक्षात रूप से दिखाई दिया। वो देखो ऊपर पेड़ से गिर रहा, हजारों लोगों ने देखा था, लेकिन उसका भान हुआ और उस ज्ञान को उन्होंने सिद्धांत रूप दिया। इसी प्रकार से अन्य ऋषियों मुनियों को वेद का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान का साक्षात्कार हुआ, और उस ज्ञान के साक्षात्कार को अलग अलग ऋषि मुनियों से जो साक्षात्कार हुआ उसको एक जगह संकलित जब किया गया उसको वेद नाम दिया। उसका अलग अलग रूपों में विभाजन किया वेद व्यास ने, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। अर्थात शून्यात्मक ज्ञान को जिसने 4 हिस्सों में विभाजन किया, व्यास अर्थात आप जानते हैं डायमीटर को व्यास बोलते हैं, तो व्यास के द्वारा जिसने इस शून्य को काटा उसको कहते हैं वेद व्यास, उपाधि की तरह है। और वेद व्यास अलग अलग कल्पों में अलग अलग रहते हैं। तो यह हुआ वेद। अब वेद क्या चीज है भाई? तो वेद हमारे 4 रूपों में हमें आजकल प्राप्त है। संहिता, संहिता वह जो है, जैसे अभी आपने देखा कि जहां वैदिक मंगलाचरण किया, वैदिक मंत्रों से यजन किया, यज्ञ किया, तो जहां इन मंत्रों का समूह कैटेगराइज है उसको बोलते हैं वेद संहिता। अर्थात जो हमारे 4 वेद हैं, ऋक यजु साम अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों के मंत्रों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं संहिता। यथा पुस्तक जो आपको मिलेगी वह रखी हुई मिलेगी यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता। इन संहिताओं का अर्थ है जहां उस वेद के मंत्रों का समूह है, ऋचाओं का समूह है, वह हमारे संहिता है। संहिता के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, यह चारों मिलकर के वेद कहलाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण रखा हुआ है, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण एक जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म के बारे में दी हुई शिक्षा, वह ब्राह्मण। तो संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के समन्वित स्वरूप को हम बोलते हैं वेद। ये चतुर्वेद है। इन चतुर्वेदों में भी किस प्रकार का हमें मालूम है कि हमारे जीवन की जो 4 स्टेजेस हैं, जो लेवल्स हैं, वो 4 स्टेजेस ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों में जो ये हमने वेद बताए, संहिता बच्चों के लिए जिस समय वह गुरु के पास आते हैं तो संहिता का पाठ करना, संहिता का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण में यह जो यज्ञ इत्यादि हम करते हैं, इनका कैसे किया जाए, इनको यह ब्राह्मणों में। अरण्यक अर्थात इन यज्ञों, कर्मों, कर्मकांडों के करने से कैसे मोक्ष प्राप्त होती है, यह अरण्यक का विषय है। अरण्यक वानप्रस्थ में, जब हम वानप्रस्थी हो जाते हैं गृहस्थ के बाद, तब अरण्यक का ज्ञान लें। और उसके बाद जब अरण्य से भी हम चले गए, संन्यास की ओर अग्रसर होने लगे, तब हम उपनिषदों का ज्ञान लेते हैं। बहुधा आजकल आप देखते हैं कि लोग उपनिषदों का बड़ा पाठ करते हैं, समझते हैं भाई उपनिषद पढ़ने चाहिए, इनमें सब ज्ञान है। लेकिन वह संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण के बाद नंबर आता है उपनिषद का, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें मोक्ष साधनी भूता ज्ञान है। मतलब मोक्ष के लिए जो ज्ञान है, ये इसमें हवन की लकड़ी डालने से हमें कैसे मोक्ष मिल जाएगा, इस प्रकार का जो ज्ञान है कि क्यों ये करना चाहिए, इससे कैसे मोक्ष मिलता है, यह जो विषय है वह विषय हमारे उपनिषदों का है। तो जो ज्ञान का संघीभूत रूप है वो उपनिषदों में है। तो यह 4 मैंने आपको बताए, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इनमें से किसी भी पुस्तक को यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये वेद है, ये वेद है, यह वेद है, उपलब्ध हैं, प्रिंट होते हैं। कई ऐसे प्रकाशन हैं जो संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में इनका प्रकाशन करते हैं। इनको ये मत समझिए कि अरे आपने व्हाट्सएप पे बहुधा सोशल मीडिया पे चलता है, बाइबल अंग्रेजी में है इसलिए क्रिश्चियन पढ़ लेते हैं, कुरान उर्दू में है इसलिए मुसलमान पढ़ लेते हैं, वेद संस्कृत में इसलिए हिंदू पढ़ पाते हैं। आज के समय में क्या ये मूर्खतापूर्ण उक्ति नहीं है? क्या कुरान उर्दू में है? क्या कुरान उर्दू में है? उर्दू कहां बोली जाती है? क्या अरब में बोली जाती है उर्दू? मूर्खतापूर्ण बात है, उर्दू में नहीं है कुरान। क्या बाइबल अंग्रेजी में है?
क्या बाइबल अंग्रेजी में है? नहीं, बाइबल अंग्रेजी में नहीं है। प्राप्त कीजिए ज्ञान के कहां है। और क्या वह लैंग्वेज सब लोग जानते थे? नहीं जानते थे। क्या वेद संस्कृत में है? हाँ है। क्या उसे हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते? हाँ पढ़ सकते हैं। क्या हम उसे हिंदी में नहीं पढ़ सकते? हाँ पढ़ सकते हैं। क्या वह अमेजन से ऑर्डर करके मंगाए नहीं जा सकते? हाँ मंगाए जा सकते हैं। तो इस बात को समझिए, ज्ञान की ये जो अखंड भंडार है, वेद, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, यह सभी उपलब्ध हैं। आप सभी की भाषाओं में उपलब्ध हैं। जब अंग्रेज पढ़ते हैं, जर्मनी में जर्मन्स पढ़ते हैं, तो आप हिंदुस्तान में रह के क्या संस्कृत में या हिंदी में वेद नहीं पढ़ सकते हैं? आज ये प्रण लेकर जाइए, जैसे ये बटुक यहां संस्कृत पढ़ने के लिए, यहां अपनी संस्कृति को पढ़ने के लिए, अपने ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए यहां बैठे हुए हैं। कोई एक ग्रंथ में यह नहीं कहता कि सभी वेद के अधिकारी हैं और सभी को वेद पढ़ना ही शुरू कर देना चाहिए आज से घर जाके उपनिषद मंगा के। सभी का विषय नहीं है। लेकिन कोई एक ग्रंथ मैं कहानी पढ़ना चाहता हूं, अच्छा ठीक है, संस्कृत में, हिंदी में मंगाइए, पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। इस प्रकार का अपने मन में एक प्रेरणा लेकर जाइए कि आज से हम कोई ना कोई संस्कृत ग्रंथ, जिसमें हिंदी भी साथ में दी होगी या अंग्रेजी साथ में दी होगी, क्या हो गया, पढ़ने में क्या जा रहा है? क्या रामायण आपने पढ़ी? क्या गीता पढ़ी? क्या महाभारत देखी कभी खोल के? मां सरस्वती आप सभी पर ऐसी प्रेरणा और ऐसी कृपा करे कि आप उस दिशा में अग्रसर हो। भाई साहब ने जैसे इंगित किया, मैं वास्तव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अंग्रेजी में ही पढ़ाई की, हिंदी माध्यम से पढ़ा था पहले, फिर अब जानते ही हैं कि स्नातक वगैरह पर सभी अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है, गणित में, साइंस की जो कुछ पढ़ाई होती है। लेकिन प्रेरणा अंदर से ऐसी स्फुट हुई कि उस संस्कृत का जो संस्कार था वो पढ़ा और अपनी ये चीजें पढ़ना शुरू किया। तो क्या आप सब में नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि यहां गुरुकुल में आने से जो गुरुकुल की प्रेरणा है, वह गुरुकुल की प्रेरणा हमारे हजारों घरों में, हमारे सहस्रों घरों में पहुंचे, यह ही उस गुरुकुल का माध्यम है। यह 10 बच्चे जो पढ़ के जाएंगे, ये 10 तो 100 सूर्यों के बराबर प्रकाश करेंगे ही। क्या आपके यहां आने से, क्या इस गुरुकुल की पवित्र धरती पर जहां ये पवित्र वेद मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, ज्ञान की बातें हो रही है, क्या आपके मन में कोई प्रेरणा नहीं आएगी? हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदुत्व यदि हमने फॉलो नहीं किया, फॉलो इन द सेंस हमारी लाइफ में नहीं उतरा, तो इस हिंदुत्व का फायदा क्या है? हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? मैं संध्या नहीं करता, मैं आरती नहीं करता, मैं कुछ कर्मकांड नहीं करता, मैं कुछ समझता नहीं, दर्शन नहीं पढ़ता, फिर कौन सा हिंदुत्व? फिर बचा ही क्या? इसी की तो हमें रक्षा करनी है। और रक्षा कैसे होगी? अपने जीवन में ला करके। तो ये मैंने वेद का 4 आपको चीजें बताई। वेद के 6 अंग हैं, जल्दी से अपनी बात समाप्त करूंगा। 6 अंग हैं। शब्द शास्त्रम मुखम, ज्योतिषम चक्षुषी, श्रोत्रम उक्तम निरुक्तम च कल्पः करौ, या तो शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, पाद पद्मद्वयम छंद आदि बुधई। तो जो वेद हैं, उस वेद पुरुष मानते हैं हम उनको। वेद को ऐसा मानते हैं कि ये पुरुष का स्वरूप है, और उस पुरुष स्वरूप वेद में शब्द शास्त्र जो है, व्याकरण जो है, वह उसका मुख है, क्योंकि हम बोलते तो व्याकरण से ही है। शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी, और ज्योतिष जो विद्या है, उस ज्योतिष से हम, ये जो पुरुष है ये देखता है, ये इसके नेत्र हैं। श्रोत्रम उक्तम च निरुक्तम, और जो निरुक्त नाम की जो विद्या है वह इसके कान है, इस वेद पुरुष के कान है। च कल्पः करौ, और जो कर्म कांड इत्यादि है, जो नियम है पूजा के, वह इसके हाथ हैं। इन्हीं से यह पुरुष बरतता है, कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त या तो शिक्षा, जो शिक्षा शास्त्र है, वह इस वेद पुरुष की नाक है। और जो छंद शास्त्र है, जिससे लिख करके, जैसे अभी बहुत सुंदर श्लोक बताया, तो लिख करके जिन छंदों में लिख दिया जाता है, वह इस वेद के पैर हैं, इन्हीं से ही आगे गति करता है। तो यह 6 वेद के वेदांग हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों पर ये जो 6 विद्याएं हैं, शब्द, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त, कल्प, छंद, ये सभी शास्त्र उपलब्ध हैं। यह सभी इन्हीं पर बहुत तरीके की पुस्तकें मिलती हैं। इनका ज्ञान अर्जन करें, आपको बड़ा आनंद आएगा। छंदों में तो
अखंड आनंद है। उनसे ज्यादा रस किसी और चीज में मुझे नहीं लगता कि कहीं आता है। ऐसी कविताएं कहीं नहीं मिलती जो संस्कृत में कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त बस माँ सरस्वती के महात्म्य को, महात्म्य आप बहुधा समझते हैं कि महात्म्य क्या होता है, महानता को बताना महात्म्य। तो माँ सरस्वती का जो महात्म्य है उससे बस अपनी बात समाप्त करूंगा। यया बिना जगत सर्वम, जिसके बिना ये पूरा संसार, यया बिना जगत सर्वम मूक मुन्वत सदा, यह जो पूरा संसार है ये गूंगा है, जिसके बिना यह पूरा संसार गूंगा है। यया बिना जगत सर्वम मूक मुन्वत सदा, वागधिष्ठात्र देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। ऐसी वाक की अधिष्ठात्र देवी मां सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं। अगला देखें, यया बिना जगत सर्वम शश्वत जीवन मृतम सदा, जन ज्ञानाधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। जिसके बिना यह पूरा संसार ज्ञान के मृत रूप में है, अज्ञान के मृत रूप में है, ऐसी ज्ञान को देने वाली, ज्ञान रूपी अमृत को देने वाली उन मां सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में मां सरस्वती का एक कवच है, उस कवच के कुछ ध्यान है। व्याख्या स्वरूपा या देवी व्याख्या अधिष्ठात्र देवता, भ्रम सिद्धांत रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्या, सिद्धांत, भ्रम, इनके रूप की जो देवी है वह देवी सरस्वती, उनको मैं प्रणाम करता हूं। स्मृत शक्तिर, ज्ञान शक्तिर, बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी, स्मृति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ऐसे जिसके स्वरूप हैं। प्रतिभा कल्पना शक्तिर या च तस्यै नमो नमः। प्रतिभा और कल्पना वाली जो शक्ति हैं, ऐसे स्वरूप वाली जो देवी हैं, ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इन सभी महत्व की जितनी चीजें मैंने बताई कि मां देवी सरस्वती जब कृपा करती है तभी हमें कल्पना शक्ति जागृत होती है, तभी हमें छंद लिखने की प्रतिभा जागृत होती है और हमें ऐसे संस्कार मिलते हैं कि हम कविता कर पाए, ज्ञान को प्राप्त कर पाए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप इस कार्यक्रम में रहे। मां सरस्वती का आग्रह और स्वरूप देख करके भगवान मां देवी आप पर कृपा करें सरस्वती। मैं आप सभी के लिए यह श्रेष्ठ कामना करता हूं कि आगे जो वसंत उत्सव हो, मदनोत्सव इत्यादि हो, उन सभी में आपकी ऐसी प्रेरणा बने कि आप संस्कृति और मां सरस्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इसी के साथ। बहुत बहुत आदरणीय भैया अलंकार जी, सब उपस्थित महानुभावों से मैं आग्रह करता हूं कि संकल्प लें कि इस संस्कृति और सनातन को जो भैया ने बताया है उसको आगे बढ़ाएं।